नमस्कार, RBN 9 में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। सुंदरनगर में 10 लाख की चोरी, पुलिस की उड़ेनिया। कांग्रेस का महासम्मेलन, बालमुचो ने मुख्यमंत्री को लिया आड़े हाथ और मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे जमशेदपुर, रहेंगे 2 दिन शहर में। अब खबर विस्तार से। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के 2 घरों में अज्ञात चोरों ने घर का ताला काटकर 10 लाख रुपए का सामान उड़ा लिया है। बताया जा रहा है कि घर के सारे लोग घर में सोए हुए थे, तभी चोरों ने प्रवेश किया और उसके बाद स्प्रे मारकर लोगों को बेहोश कर दिया और इस घटने को अंजाम दिया। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 2 घरों का ताला काटकर लगभग 10 लाख रुपए का सामान उड़ा लिया है। ऐसे कोई ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार चोरों के आतंक से लोग उसके शिकार हो चुके हैं। कई घरों को अपना शिकार चोर बना चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी चोर को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि इस बार जो घटना घटी है, इस घटने को लेकर आम लोगों में काफी नाराजगी भी है। वैसे इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सुंदरनगर थाना क्षेत्र का मामला है। 2 घरों में जो है वो चोरी की बात सामने आई है। इसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है। हम लोगों के पास कुछ नाम भी सामने है, बहुत जल्द हम लोग उसमें गिरफ्तारी भी करेंगे और कितने का चोरी हुआ? अभी जो घर वाले लिख के दे रहे हैं उसके हिसाब से करीब जो है वो ये जो अभी घर के मालिक के द्वारा लिख के इन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है वो करीब 7 से 8 लाख के बीच का जो है चोरी का सामान होता है, इसमें लिखा गया है। अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं। कितने बजे की घटना है सर? घटना जैसे सुबह की है। घटना सुबह जैसे इनको जानकारी मिला करीब 3:30 4 बजे, 3 साढ़े 3 के आसपास, 3:30 के आसपास एक कुगड़ाडी में हुआ है। मेरा संजय दास है और जो है कि करीब 2,70,000 केस था, उसे लेके गया और ऑर्नामेंट था, ज्वेलरी जो है वो करीब वो भी 3-4 लाख रुपए ज्वेलरी था, वो ले गया। एक स्कूटी था, वो ले गया है। और दूसरा है कि जो लैपटॉप है वो ले गया। 15 नया मोबाइल था जो दुकान के लिए हम लाए थे बेचने के लिए, वो भी ले गया है। और एक करीब 1 से 2 का बीच घटना घटा है। जब 3:30 बजे मेरी वाइफ उठी तो उसको पता चला कि ये सब घटना घटा है। तो अभी आप लोग यहाँ आए हैं? हाँ, अभी थाना में आए हुए हैं। एक जन को शक के आधार पर उसे उठाया गया है। पहले भी इस तरह का घटना हुआ है? इस तरह का बहुत सारा घटना घटा है और एक भी चीज अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। पहला केस नहीं है। पिछले 6 महीना से यही सब हो रहा है। किसी का घर तोड़ रहा है, किसी का दुकान तोड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज कोल्हान स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। वैसे ये कार्यकर्ता सम्मेलन सरायकेला में आयोजित की गई, जहां काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूद थे। लेकिन एक बात, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी का अंतर्कलह खुलकर दिखा। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचो ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को डोभा पर आड़े हाथ लिया। कांग्रेस पार्टी ने कोल्हान स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। ये कार्यकर्ता सम्मेलन सरायकेला में आयोजित की गई, जहां तीनों जिला के कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन एक अहम बात, तीनों जिला के कार्यकर्ता तो मौजूद थे, लेकिन जिला अध्यक्ष नदारद। तो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर अंतर्कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। हालांकि प्रदीप कुमार बालमुचो गुट यहां पर सक्रिय दिखा। वैसे प्रदीप कुमार बालमुचो ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को आड़े हाथ लिया, कहा कि डोभा योजना लूट योजना है। लेकिन इतना इन्होंने जरूर नसीहत दी कि मुख्यमंत्री जब गांव को जानते ही नहीं तो गांव में जो योजना चल रही है उसके बारे में इनको कैसे पता। इनको लोग जो करते हैं वो करते हैं 3 फीट में बनता है, 3 फीट के गड्ढे से बनता है डोभा। वो भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। तो कहीं न कहीं ये घोटाला का मामला है। इस तरह से ये लूट का इंतजाम योजना ही लूट है। एक्चुअली अब मुख्यमंत्री की गलती बहुत ज्यादा हम नहीं कहे, इसलिए नहीं कहे तो जमीन गांव देखा ही नहीं है। डोबा क्या और उसको पता ही नहीं। किसी ने कह दिया कि डोबा, अरे अगर जो तालाब है गांव में
जो सोर्स ऑलरेडी गांव के है उन्हीं को सब सफाई कर दे तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है। अब नया गड्ढा खोद रहे भैया, ऐसा मर रहा है बच्चा लोग। तो पहली बात है कि मुख्यमंत्री जो गांव में कभी नहीं रहे, नौकरी किए, तो बाहर से आए छत्तीसगढ़ से और यहाँ नौकरी पे जमशेदपुर, गाँव कभी गए नहीं। उसकी जब भौगोलिक स्थिति वहाँ की नहीं जानिएगा, वहाँ की नीड को नहीं जानेगा तो निर्णय ऐसे ही होंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे और 2 दिन जमशेदपुर में प्रवास करेंगे। आपको बता दें कि 31 जुलाई को 2 कार्यक्रम हैं और उसके बाद 1 अगस्त को राजधानी रांची के लिए रवाना होंगे। देखिए 2 दिनों तक जमशेदपुर में प्रवास करेंगे, यानी सोमवार के अहले सुबह 9:40 में सुनाड़ी एयरपोर्ट से राजधानी रांची के लिए रवाना होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि 31 जुलाई के दिन सुबह करीब 10:20 में ये डीमिना में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शरीक होंगे। वैसे इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री सरजुग राय भी वहां मौजूद होंगे। वहीं उस कार्यक्रम के बाद सीधे टीएमएच पहुंचेंगे, जहां टीएमएच का एक निजी कार्यक्रम है, उसमें भाग लेने के बाद टेकरी को जाएंगे। रात्रि विश्राम के बाद अहले सुबह सोमवार को राजधानी रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि जमशेदपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिला प्रशासन ने सुनाड़ी एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। और अभिभावक संघ का मेहनत रंग लाया। 286 बच्चा जो बीपीएल कार्डधारी है, अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। हालांकि 3 साल के अथक प्रयास का यह नतीजा है। हालांकि सभी बच्चों को लेकर आज एक पिकनिक का माहौल जोबली पार्क में देखने को मिला और अभिभावक संघ का मेहनत रंग लाया। आपको बता दें कि 286 बच्चे जो बीपीएल कार्डधारी है, उनका अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन हो चुका है। हालांकि 3 साल के अथक प्रयास के बाद इन बच्चों का एडमिशन पिछले 3 साल से स्कूलों में कराया जा रहा है। हालांकि सभी बच्चे को लेकर और उनके अभिभावक को लेकर आज एक पिकनिक का माहौल देखने को मिला। जुबली पार्क में पिकनिक का आयोजन किया गया। सभी बच्चे मस्ती करते नजर आए, गार्जियन मस्ती करते नजर आए। कारण ये बच्चे कल तक हिंदी मीडियम स्कूलों में और वैसे स्कूल में जहां बच्चों का शिक्षा का अभाव होता है और वहां उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, उस स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन अब ये बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां शहर का बड़ा स्कूल है और साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। पिछले 3 साल की लड़ाई का नतीजा है कि ये बच्चे आज स्कूल जा पा रहे हैं। 287 बच्चे का इस सत्र में एडमिशन हुआ है, अलग अलग स्कूलों में, जमशेदपुर के अलग अलग स्कूलों में। पहले जो आधार था एडमिशन का, बीपीएल बच्चों का लाल कार्ड और पीला कार्ड बहुत सीमित लोगों के पास था, इसलिए नामांकन सही तरीके से नहीं हो पाता था और स्कूलों की सीट खाली रह जाती थी। लेकिन जमशेदपुर ने इसको लड़ाई को लड़ा और पिछला जो जनवरी महीना में जो भूख हड़ताल हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने जो है इस आदेश को पारित किए फरवरी महीना में और ये आदेश पूरे झारखंड के लिए इम्प्लीमेंट हुआ। पूरे झारखंड के बच्चे लाभान्वित हुए और आज आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से अभिभावक संघ ने इस जमशेदपुर के अलग अलग बस्तियों में कैंपेन किया, अभिभावकों को जागृत किया कि अपने बच्चों को नामांकन कराएं और नतीजा आज देख रहे हैं कि 287 बच्चे जो है जमशेदपुर के ब्रांडेड स्कूल से लेकर छोटे स्कूल तक उन बच्चों का एडमिशन हुआ। राजेंद्र विद्यालय, मोतीलाल से लेके केला पब्लिक, यहाँ 100 बच्चे और क्यू में हैं जिनका एडमिशन होना है। कब होगा? क्यू में है, उनका एप्लीकेशन लाइन में लगा हुआ है, विभाग के पास गया हुआ है। हम लोग जो है उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा एडमिशन के लिए कॉल होते जाएंगे। सफलताओं को हम आपके माध्यम से समाज के सामने लाना चाहते हैं। मेरी तो हमेशा इच्छा रही है कि बच्चे जो बस्तियों में रहते हैं, पार्वती घाट में आप जाते होंगे, देखते होंगे बच्चे पैसे लूटते हैं, पढ़ने की उनको सहूलियतें नहीं प्रदान की जाती है। वो माहौल जो हमें प्रोवोक किया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है, उनको सरकार की होती है, लेकिन यहाँ पर समाज के लोग भी इसमें आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। केवल हम सरकार पर निर्भर नहीं रहे, समाज के लोग का भी कुछ समय इस बच्चों के लिए, इन बस्तियों के गरीबों के लिए भी जाना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये आज गरीब है तो पढ़ लिख के समाज में अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे और उस पोजीशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे पोजीशन में जाए। ये कामना के साथ हमने लड़ा इस लड़ाई को और आगे भी ये जारी रहेगी और बृहद रूप से लड़ेंगे हम। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जब लौटते हैं देखते रहिए RBN लाइन।
और ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे बीएसएनएल का, जहां एक तरफ बैंक ने निजीकरण के खिलाफ विरोध किया, तो अब बीएसएनएल के कर्मचारी भी निजीकरण के विरोध में 2 सितंबर के दिन हड़ताल रखेंगे। हालांकि इन लोगों ने ये ऐलान कर दिया है और कहा है कि सरकार बीएसएनएल को निजीकरण नहीं करे। कर्मचारी 2 सितंबर को एक दिन ही हड़ताल पे रहेंगे। हालांकि ये इस हड़ताल की घोषणा इन लोगों ने कर दी है, लेकिन आपको ये बता दें कि हड़ताल का मुख्य कारण है निजीकरण। केंद्र सरकार अब बीएसएनएल को भी निजी कंपनी के हाथ में सौंपना चाहती है, लेकिन इसका विरोध इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार इनके वेतन में बढ़ोतरी करे, साथ में जो सुविधाएं हो वो सुविधा बहाल करे, अनुकंपा के आधार पर नौकरी लोगों को दे और खाली पदों को भरे, लेकिन बीएसएनएल को प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं जाने। सितंबर 2 तारीख पूरा हिंदुस्तान में एक आम हड़ताल होने जा रहा है। इस देश का सभी ट्रेड यूनियन उस हड़ताल में भाग ले रहे। उस हड़ताल को झारखंड स्टेट में वो ऑर्गेनाइज करने के लिए आज जमशेदपुर में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें झारखंड का हर एक डिस्ट्रिक्ट से बीएसएनएल का नेता लोग और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें इस हड़ताल को जिस तरीके से झारखंड परिमंडल में सफल बनाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हड़ताल का खास मुद्दा ये है, बीएसएनएल लगभग 2009-10 से लेकर के घाटे में चल रहा था। घाटे में चलने का कारण ये है, सरकार का बीएसएनएल विरोधी पॉलिसी है। जो टेलीकम्युनिकेशन उद्योग में प्राइवेट कंपनीज है, उन कंपनियों को फायदा दिलवाने के लिए धीरे धीरे सरकार इस बीएसएनएल को कमजोर किया है। हम लोग यहाँ का कर्मचारी संगठन में एक साथ होकर के उसके खिलाफ कई बार लड़ाई लड़े। खास करके पिछले 3 सालों से यहाँ का कर्मचारी और मैनेजमेंट दोनों एक साथ होकर के काफी कदम उठाया। और बारिश है तो जाहिर सी बात है, सांप और बिच्छू निकलेंगे। हम आप बात कर रहे हैं सरायकेला के नीमडी का। नीमडी के रहने वाली एक महिला को जहरीले सर्प ने डस लिया है। हालांकि उसके इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया। बारिश होगी तो बारिश में सांप निकलेगा। सांप निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका डंक कहीं न कहीं जरूर पसरेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरायकेला जिला के इस महिला जो नीमडी के रहने वाली यह महिला है और एमजीएम अस्पताल में इलाजरत है। आपको बता दें कि नीमडी की रहने वाली है और इस महिला को एक जहरीले सर्प ने डस लिया है। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ दवा नहीं होने के कारण और अच्छा इलाज नहीं होने के कारण इसे टीएमएच में रेफर का मांग इसके परिवार वाले कर रहे हैं। हालांकि एमजीएम अस्पताल ने इन्हें रेफर भी कर दिया है और अब इस महिला का इलाज टीएमएच में चलेगा। सस्ता रानी सिंह कहाँ रहते हैं? हिंदी चांदी। क्या हुआ? सांप ने डस लिया। कब? आज सुबह में रहते हैं, वहाँ सांप ने काटे हैं। 5-6 बजे हम लोग एमजीएम आए हैं, यहाँ पर ठीक से इलाज नहीं हो रहा। हम लोग टीएमएच ले जाना चाहते हैं, हम लोग को सर्विस नहीं दे रहा। बहुत उनका क्या नाम है? उसका सस्ता रानी सिंह। हम लोग देखे पूरा गंभीर है। और भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने आज अपना कमान संभाल लिया है। 3 सालों तक अब इनके कंधे पे भारतीय जनता पार्टी के जिला की जिम्मेवारी होगी। साथ ही इन्होंने आज बीजेपी कार्यालय में पूजा अर्चना करने के बाद पदभार ग्रहण कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष यानी नए अध्यक्ष ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि साक्षी के बीजेपी कार्यालय पहुंच पूजा अर्चना की और उसके बाद पूर्व अध्यक्ष नंद जी ने इन्हें अपना पदभार इनको सौंप दिया है। अब इनकी जवाबदेही, इनकी जिम्मेवारी 3 सालों तक जमशेदपुर के भाजपा की जिम्मेवारी इनके कंधों पे है। हालांकि इन्होंने इतना जरूर कहा है कि सब लोगों को लेकर चलना और पार्टी को आगे बढ़ाना और समाज का विकास करना इनकी पहली प्राथमिकता होगी।
भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। तमाम कार्यकर्ता कमल निशान के नीचे कार्य करते हैं। जमशेदपुर महानगर में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी पार्टी के नेता सभी कार्यकर्ताओं के साथ है। हम सभी लोगों ने सारे को मान सम्मान, सारे अभिभावकों को मान सम्मान करते हुए, अपने नेताओं को आदर्श मानते हुए, जमशेदपुर महानगर में कार्यकर्ताओं को सामंजस्य बनाते हुए, सहयोग लेते हुए कार्यक्रम को गतिविधि प्रदान करेंगे। और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना कार्यकर्ताओं की प्रथम जिम्मेवारी है। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ताओं को उत्साह उमंग को बनाए रखते हुए, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करते हुए, पार्टी की नीति और सिद्धांत के आदर्शों पर चलते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाऊंगे। तो चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुंदरनगर में 10 लाख की चोरी, पुलिस की उड़ेनिए। कांग्रेस का महासम्मेलन, बालमुचो ने मुख्यमंत्री को लिया अरे हाथ और मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे जमशेदपुर, रहेंगे 2 दिन शहर में। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए RPN 19 की ओर से नमस्कार।